तो बच्चों, आज हम लोग पाठ क्रमांक 7 दशहरा कक्षा 5वीं के हिंदी के क्वेश्चन आंसर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो एक तरफ तो हम उत्तर में लिख देंगे शब्द, दूसरी तरफ लिख देंगे शब्दार्थ। अखाड़ा शस्त्र कला के प्रशिक्षण का एक केंद्र। परिधान पोशाक। देशद्रोही देश से गद्दारी करने वाला या गद्दार। धूमधाम बहुत अधिक तैयारी। प्रदर्शन दिखलाना। गरबा नृत्य, इसका अर्थ होता है गुजरात का एक लोक नृत्य। मलखंब तो मलखंब का अर्थ होता है लकड़ी का एक खंबा जिसके ऊपर चढ़कर कर्तव्य दिखाए जाते हैं, ठीक है, उसको मलखंब बोलते हैं। ठीक है। संकल्प यानी प्रतिज्ञा। दहन यानी जलाना। दशहरा यानी विजयदशमी हिंदुओं का एक त्यौहार। मनोरम यानी सुंदर मनमोहक। ज्येष्ठ यानी बड़ा। प्रतिरूप यानी मूर्ति। दुष्प्रवृत्ति यानी बुराई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए थे? दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनाथ के साथ दशहरे का मेला देखने गए थे। किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है? मैसूर कर्नाटक, गुजरात, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश आदि स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है, देखने लायक होता है। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? कि उत्तर इसका ये है कि लंकापति रावण से युद्ध के दौरान श्री राम ने धर्म और नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। विजयादशमी तो विजयदशमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस दिन अत्याचारी घमंडी लंकापति रावण का अंत किया था, इसीलिए हर वर्ष इस दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया था? माँ जगदम्बे ने शुंभ निशुंभ सहित कई राक्षसों का अंत किया। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मैसूर कर्नाटक राज्य का दशहरा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। सजे धजे हाथी पर मैसूर के महाराजा की सवारी निकलती है, रंगीन आतिशबाजी होती है, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, भारी भीड़ जुटती है, तरह तरह की दुकानें लगती हैं और नाट्य मंचन होता है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा? उत्तर इसका यह है, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति हिंसा में या अपनों के प्रति। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दशहरे को रिक्त स्थान भी कहते हैं, इसमें लिखना है विजयदशमी। ख है, गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर नृत्य होता है, इसमें लिखना है गरबा। माँ भगवती ने रिक्त स्थान नामक असुर का वध किया था, इसमें लिखना है महिषासुर। रावण के पुत्र का नाम रिक्त स्थान था, इसमें लिखना है मेघनाद। ठीक है। सीता का हरण रिक्त स्थान के राजा रावण ने किया था, तो इसमें लिखना है लंका। भाषा अध्ययन, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। उत्सुकता, पहाड़ी क्षेत्र, रावण, दशहरा, कर्नाटक। तो एक तरफ तो लिखेंगे हम उत्तर में शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे शुद्ध वर्तनी। उत्सुकता ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो उत्सुकता आपको जो है ऐसे लिखना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब पहाड़ी आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने बताया। क्षेत्र लिखा हुआ इसको क्षेत्र लिखना है। रावण को रावण लिखना है। दशहरा को दशहरा लिखना है। कर्नाटक को कर्नाटक लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में जो संयुक्त अक्षर से नहीं बना है उसे अलग कीजिए। परिधान, प्रारंभ, उत्साह। तो इसका तो लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से क्षेत्र संयुक्त अक्षर से बना है क्योंकि यह क और श दोनों अक्षर से मिलकर बना है तथा त और र अक्षर से मिलकर बना है। इसमें जो श है ना, वो तो क और श से मिलकर बनता है, जिसमें एक ही मात्रा लग रही है। क्षेत्र जो है वो त और र से मिलकर बनता है, इसीलिए यह संयुक्ताक्षर शब्द कहलाता है, ठीक है। निम्नांकित वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देशानुसार बदलिए। दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है, इसको हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो उत्तर लिखेंगे क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी तरह मनाया जाता है? दूसरा है, रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था, इसको संदेहवाचक बनाना है, तो इसमें लिखेंगे उत्तर लिखेंगे शायद रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था,
ठीक है। नीचे लिखे शब्दों में से अनुस्वर वाले शब्द छांट कर लिखिए। अम की जो मात्रा होती है अंगूर की, उसको अनुस्वर बोलते हैं, और जो चंद्रमा की मात्रा होती है उसको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। इतना ध्यान में आप रखिए। अनुस्वर वाले शब्द इस प्रकार है: संयोग, आतंक और लंका। ठीक है। अब एक और है, मैं उसको पढ़कर बता देता हूँ आपको। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। तो संज्ञा शब्द है घमंड, तो विशेषण शब्द होगा घमंडी। संज्ञा शब्द है भार, तो विशेषण शब्द होगा भारी। संज्ञा शब्द है अत्याचार, तो विशेषण शब्द होगा अत्याचारी। संज्ञा शब्द है गुलाब, तो विशेषण शब्द होगा गुलाबी। संज्ञा शब्द है अन्याय, तो विशेषण शब्द होगा अन्यायी। संज्ञा शब्द है धन, तो विशेषण शब्द होगा धनी। संज्ञा शब्द है बनारस, तो विशेषण शब्द होगा बनारसी। संज्ञा शब्द है विदेश, तो विशेषण शब्द होगा विदेशी। तो ये आपका उत्तर सारे कंप्लीट मैंने कर दिए।